कार्यालय प्राचार्य महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कांकेर यानी कि महिला आईटीआई कांकेर के प्रिंसिपल की तरफ से एक विज्ञापन जारी किया गया है। ये विज्ञापन मेहमान प्रवक्ताओं के बारे में है, गेस्ट लेक्चरर्स के बारे में है। आइए समझते हैं इस वीडियो में हम लोग क्या बात करेंगे और किस तरह की ये पोस्टिंग है। सबसे पहले मैं बता दूं ये किस रेफरेंस में आया है। 19 तारीख का ये पत्र है। संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण, इंद्रावती भवन, ब्लॉक नंबर 4, प्रथम तल, अटल नगर का रेफरेंस है। इसमें मेहमान प्रवक्ताओं के मतलब गेस्ट लेक्चरर्स के बारे में बात की गई है। गेस्ट लेक्चरर्स जो अपॉइंट किए जाते हैं सेशंस के लिए, उसके बारे में है। विभिन्न आदेशों व निर्देशों के साथ संयुक्त संचालक आईटीआई क्षेत्रीय कार्यालय बस्तर क्षेत्र जगदलपुर के आदेशानुसार कांकेर में संचालित विभिन्न आईटीआईज में सैंक्शन प्रशिक्षण अधिकारी यानी ट्रेनिंग ऑफिसर के रिक्त पदों के लिए जिन विषयों पे और जिन व्यवसायों के विरुद्ध 23-24 एवं 23-25 के लिए मेहमान प्रवक्ता यानी कि गेस्ट लेक्चरर के रूप में आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है। आवेदन जो आप करेंगे वो निर्धारित प्रारूप में करेंगे और उसके लिए आपको रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट का उपयोग करना होगा। उसी के माध्यम से आप कार्यालय प्राचार्य को, जो महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कांकेर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, ये उसका पिन कोड है 494334, यहाँ पर आवेदन जमा कर सकते हैं। इसकी अंतिम तिथि 5/3/2024 निर्धारित है। शाम 5 बजे तक आपका आवेदन पहुँच जाना चाहिए। इसके संबंध में जो शैक्षणिक और तकनीकी योग्यताएं मांगी गई हैं वो मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ। पदों की जानकारी पहले समझ लें। कोपा में आपके पास 2 पद हैं और सीविंग टेक्नोलॉजी में 1 पद है, विद्युतकार में 1 पद है, ड्रेस मेकिंग में 1 पद है, वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में 1 पोस्ट है, हिंदी स्टेनोग्राफी में 2। तो कुल मिलाकर के 8 नंबर ऑफ वैकेंसीज आ रही हैं। अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग आईटीआईज में अलग अलग नंबर्स इसके रिक्रूटमेंट के लिए जा रहे हैं। ये योग्यताओं का कॉलम है, आप एक एक करके देख सकते हैं। हिंदी स्टेनोग्राफी में जो आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें संस्था महिला आईटीआई कांकेर है, वहाँ पर 1 पद है। योग्यता उसमें मांगी गई है मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल हो या फिर पुराना 11वीं हो या उसके समकक्ष हो। इसके अलावा आपको मान्यता प्राप्त मंडल से शीघ्र लेखन, मुद्र लेखन परिषद से हिंदी शीघ्र लेखन यानी कि शॉर्ट हैंड का प्रमाण पत्र होना चाहिए। 100 शब्द प्रति मिनट की गति से कौशल परीक्षा के दौरान आपको टेस्ट किया जाएगा। फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग का 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, जिसमें आपको 10,000 की डिप्रेशन पर आवर की स्पीड की कौशल टेस्ट परीक्षा आयोजित की जाएगी। आईटीआई अंतागढ़ के लिए 1 पोस्ट है और ये 1 पोस्ट आईटीआई कांकेर के लिए। चौथा इसमें जो योग्यता में खंड में दिया गया है वो अभ्यर्थी जो कि डीजीटी के उच्च प्रशिक्षण संस्थानों है, जिसमें एटीआई, सीटीआई, एनवीटीआई, आरवीटीआई से उत्तीर्ण हो, ये भी इसमें मान्य है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो फिर कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग, जिसको हम कोपा कहते हैं। कोपा में आईटीआई नरहरपुर में 1 पोस्ट है, आईटीआई दूधकोंडल में 1 पोस्ट है। इसमें जो योग्यता मांगी गई है वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। इसमें डोएक से संबंधित योग्यता को भी मान्यता दी गई है और एनवीटीआई, आरवीटीआई और सीटीआई, एटीआई, यहाँ से भी अगर आप उत्तीर्ण हैं तो भी आपको मान्य किया गया है। सीविंग टेक्नोलॉजी में अगर मैं बात करूं तो 1 पद है महिला आईटीआई कांकेर में। यहाँ के लिए भी जो योग्यता मांगी गई है वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आपको बहुत क्लियर कट स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा। ड्रेस मेकिंग में आईटीआई कांकेर में 1 पद है और इसमें पुरानी 11वीं के अलावा जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन है उसमें बिंदु क्रमांक 2 और 3 में बातें लिखी गई हैं। आप स्क्रीन को पॉज करके पूरा डिटेल पढ़ सकते हैं ताकि आपको जानकारी ठीक ढंग से समझ में आ जाए। विद्युतकार का 1 पद है महिला आईटीआई कांकेर में। यहाँ पर भी मूल तो पहले हाई स्कूल या पुराना 11वीं या उसके समकक्ष मांगा गया है। उसके अलावा जो टेक्निकल है वो बिल्कुल उसी तरह है जैसे पिछले ट्रेड्स में था। आप इसको पॉज करके अपने अकॉर्डिंग इसको बातों को समझ सकते हैं। वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में आईटीआई कांकेर में 1 पद है। यहाँ भी बेसिक क्वालिफिकेशन में हाई स्कूल या पुराना 11वीं मांगा गया है। फिर टेक्निकल में ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल से राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद या राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रमाण पत्र, शिक्षुता प्रसारण प्रमाण पत्र और बहुत सारे टेक्निकल क्वालिफिकेशंस के का पॉइंट्स इसमें बताया गया है। आप इसमें से किस में एलिजिबिलिटी रखते हैं वो आप खुद चेक कर सकते हैं। कुल मिलाकर के 8 पदों की चर्चा यहाँ पर की गई है। सिलेक्शन के प्रोसेस में आपके अंकों का निर्धारण किस तरह से होगा? जिन पदों के लिए सीटीआई, एटीआई आवश्यक है उनके लिए 1 वर्षीय सीटीआई, एटीआई उत्तीर्ण प्रमाण पत्र धारकों को एटीआई, सीटीआई की अंक सूची के प्राप्तांक पर मेरिट बनाई जाएगी
और CTI ATI उत्तीर्ण प्रमाण पत्रधारी अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होंगे, तब निर्धारित तकनीक योग्यताओं से जो अभ्यर्थी आएंगे उनकी चयन की कार्यवाही उनके तकनीकी योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर होगी। मतलब जो आपका टेक्निकल क्वालिफिकेशन है उसी को मेरिट बनाया जाएगा। हिंदी स्टेनोग्राफी के लिए कौशल परीक्षा में 30 अंक और वांछित अर्हता में 70% अंक निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा बहुत सारे नियम और शर्तें हैं जो आप एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रहा हूँ, उसके थ्रू आप उस पोस्ट को पूरा डिटेल में जाकर पढ़ेंगे तो बातें आपको समझ में आ जाएंगी। काफ़ी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो इस पर बताए गए हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप भी आपको इस पर मिल जाएगा। मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, पहले आपको आवेदन पत्र का प्रारूप दिखा दूँ। ये आवेदन पत्र का फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट को आपको भरना है। जो रिक्वायरमेंट है, एक फ़ोटो की रिक्वायरमेंट है, उसके अलावा आपको अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जाति वर्ग, जन्म तिथि, पत्र व्यवहार का पता, दूरभाष का पता, CTI ATI अगर पास है तो उसका डिटेल देना है आपको, शैक्षणिक योग्यताओं का विवरण यहाँ पर बताना है और फिर सारे डॉक्यूमेंट्स जो है उसको अटैच कर देना है। अगर आप एक से ज़्यादा पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं या एक से ज़्यादा संस्था के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो हर एक के लिए अलग अलग आवेदन भेजना पड़ेगा। ये बात इसमें टीप में लिखी हुई है। अंत में आपको अपने हस्ताक्षर करने हैं और एक शपथ पत्र देना है, उसमें भी नीचे हस्ताक्षर कर देना है। तो ये कुल मिला के जानकारी थी जो गेस्ट लेक्चरर्स के लिए आया है वैकेंसी कांकेर में, उसके संबंध में। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप हमारे चैनल पर देखते रहते हैं। हम फिर नया वीडियो लेकर नई जानकारी के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।